बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। देसी खाने आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त देसी तरीके से मकई की रोटी। किस तरह बनती है ये देखिए आप, क्रिस्पी सी, क्रंची सी। वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है मकई का आटा। बिल्कुल सादा से तरीके से हम बनाएंगे। 1 कप मैंने डाल लिया है, हाफ कप, तकरीबन ये 1.5 कप बनता है। देसी मकई का आटा है। उसके बाद ये मेरे पास अजवाइन है। ये मैंने इसमें 2 से 3 चुटकियाँ डाली है। अगर आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ये बन सकती है। तो फिर हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि अजवाइन अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अजवाइन के इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि जो बादी होती है मकई का आटा वो ख़त्म हो जाए, इसका बादीपन। उसके बाद मेरे पास दूध नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक दफ़ा सारा नहीं डालना, इस तरह साथ साथ हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, रोटी बहुत ही अच्छे से बने। गुलाई में गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको अच्छे से हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मज़ीद हम इसको इस तरह हैंड मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी भी इसमें और चीज़ें चाहेंगी वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह नाश्ते में तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छे से मिक्स करना है इसको ताकि कोई इसमें गुठली ना रहे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो चुका है। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुके हैं मकई के आटे का। अभी हम 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। अभी मैंने साफ पैन लिया, चूल्हे पे रख लिया है, आंच मैंने ऑन कर ली है, स्लो आंच रखनी है। ये मेरे पास देसी घी से देसी मकई का आटा हो तो क्या ही बात है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, डालडा घी ले सकते हो, उससे भी बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें अच्छे से ऑयल को, इसमें अभी मैंने देसी घी इस तरह करके हम इसको अच्छे से अभी थोड़ा ये गर्म हो ले, उसके बाद हम इसमें मकई का आटा ऐड करेंगे। जी पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें जो मैंने मकई का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गुलाई में फैला लेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल आहिस्ता आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये दरमियान से कच्ची ना रहे। जब इस तरह इसकी तय मोटी होना शुरू हो जाए तो समझ ले नीचे से रोटी पक चुकी है। अभी हम इसकी तय चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आहिस्ता आंच पे मैंने इसको पकाया है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे लगती है रोटी पकने में। अब इस तरह आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जब इस तरह ऊपर से ये उभरना शुरू हो जाए तो समझ ले रोटी नीचे से पक चुकी है। ये देखें। अभी हम इसकी तय चेंज करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हम इसकी जो तय चेंज की है उसमें अभी हम इस तरह से साथ साथ देसी घी लगा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम इसको हिला लेंगे ताकि सारा घी अच्छे से रोटी जज़ब कर ले और अच्छे से बन जाए। तय चेंज करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको इस तरह कपड़े के साथ प्रेस कर लेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे ताकि अच्छे से रोटी हमारी बन जाए, अंदर से इसका जायका कच्चा ना रहे। 3 से 4 मिनट के बाद अभी मैं इसको चेक करने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारी रोटी इस साइड से बन चुकी है। अभी 1 से 2 मिनट हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इस तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे। आंच बिल्कुल आप लोगों ने आहिस्ता रखनी है। आस्था आंच पे रोटी बनी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होती है, क्रिस्पी सी, क्रंची सी। जिस तरह हमने देसी मकई की रोटी बनाई है देसी तरीके से, इसी तरह हमने देसी चकोर ली है। ये बहुत ही अच्छी होती है, इसी में आप लोग रोटी रखा करें। जो प्लास्टिक के होते हैं चकोर वो सही नहीं होते। फिर हमने एक साफ कपड़ा लिया है। अभी हमारी रोटी रेडी हो चुकी है मकई की। इस तरह से हम इसको रखेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी और बहुत ही प्यारी खुशबू। अभी हम इस पे देसी घी रखने लगे हैं।
देसी घी है तो वो आप रख लें। साग साथ यूज कर सकते हैं, साथ ही आप गुड़ यूज कर सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। इन सारी चीजों से बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत मजे का लगता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके आप लोग हमें बताएं। आपका कमेंट्स करना हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।